सामने स्क्रीन पर है, मैं बुक से पढ़ देता हूं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है। पहले इतनी बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक पेड़ है और ये पेड़ आंधी आने के बाद में अपने बीच वाले हिस्से से यहां से टूटकर यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है जमीन पर कुछ इस प्रकार से गिर जाता है या मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी ये जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है, यहाँ पर हमारा कोई जमीनी बिंदु होगा उसको छू लेता है और इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है और यहां पर जो एंगल बनाया उसने वो 30 डिग्री का बनाया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की ऊंचाई मतलब यहां से लेकर, पेड़ तो प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक है, तो ये टोटल ऊंचाई हमें बतानी है कि यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों। तो वो हम कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि पेड़ का हिस्सा एक तो यहां से लेकर यहां तक है और एक ये टूटने के बाद नीचे गिरा हुआ है, यानी ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, माना था हमने पहले। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर दूं तो हमारे पास अब पेड़ का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक, यानी इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को जो भी माना है उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये टोटल लंबाई आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो भी कोण होता है उसके सामने जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने ऑलवेज कर्ण होता है और बचा हुआ हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आधार। यानी हमें लंब और कर्ण के मान चाहिए आधार के संबंध के साथ, तो हमारे पास इस पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। तो लाल बटा कक्का में हम देखेंगे कि आधार किस किस के साथ है। यहां हम देखते हैं तो आधार एक तो बार लंब के साथ है और एक आधार कर्ण के साथ है। साइन कोस टेन में बात करें तो सबसे पहले साइन फिर कोस, यानी हमारे पास एक तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा आधार बटे कर्ण और एक हमारे पास हो जाएगा लंब बटे आधार। ये लंब और आधार का भी तो संबंध निकालना है, तो ये साइन का, ये कोस का और ये किसका होता है? टेन का। तो हम लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इस सवाल को हल करेंगे, इधर देखते हैं हल। फर्स्ट स्टेप में दो मान हमें निकालने हैं। तो त्रिभुज एबीसी में प्यारे बच्चों यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले इसका ले लेते हैं टेन थीटा का। तो हमने लिया कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब टेन थीटा की जगह प्यारे बच्चों में कितना लिख सकता हूं? थीटा का मान मेरे पास 30 है तो 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसका नाम अगर ए बी सी और डी रखूंगा तो मेरे पास लंब एसी हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा लंब एसी। और आधार मेरे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए बी। तो टेन 30 का मान हमारे पास होता है 1/√3 बराबर AC अपॉन ए बी मेरे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ए बी का मान जो है वो गिवन था 8 मीटर, तो मैं यहाँ 8 मीटर लिख देता हूं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणा हम करते हैं तो आप देखेंगे 8 × 1 होता है और √3 गुणा में इसी के साथ आ जाता है। तो 8 गुणा 1 करेंगे तो 8 और √3 को इसी के साथ गुणा करेंगे तो √3 AC। हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, केवल AC चाहिए हमें, तो AC बराबर हमारे पास √3 बटा में आ जाएगा, यानी 8 रूट हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है प्यारे बच्चों, अंडरूट कभी भी नीचे नहीं रखा जाता, तो इस अंडरूट को हटाने के लिए हम उसी संख्या को एक बार ऊपर और एक बार नीचे गुना कर देते हैं। तो एक बार √3 और एक बार √3 जब हम गुना करेंगे तो आप देखेंगे AC बराबर 8 गुना √3 करेंगे तो 8 √3 और √3 और √3 को गुना करेंगे तो अंडरूट हट जाता है और केवल क्या बच जाता है प्यारे बच्चों? 3। यानी AC का मान हमारे पास क्या आ गया है प्यारे बच्चों? 8 √3/3। यानी मैं कह सकता हूं कि AC का जो मान है हमारे पास प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 8 √3/3। ये हमारे पास AC का मान आ गया है। अब हमें चाहिए BC का मान और फिर AC और BC का मान जोड़कर हम टोटल ED की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। यानी एक समीकरण हम लिख सकते हैं ED बराबर AC प्लस BC। ये हमारे पास एक समीकरण होता है, ये बनाकर आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे तो भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो दूसरा मैं कर देता हूं यहां से। सेकंड करेंगे कि कोस थीटा बराबर
हमारे पास क्या था, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा, कोस का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 30, क्योंकि 30 आधार। अब हमारे पास ए बी है, तो ए बी का मान हमें दिया हुआ है, या आप लिख सकते हैं ए बी, और कर्ण का मान हमारे पास बी सी हो जाएगा, तो हम लिख देंगे बी सी। कोस 30 इसका मान होता है √3/2, ए बी का मान 8 था, और बी सी ऐसे कैसे हम रख देंगे, यहां भी हम वज्र गुणा करेंगे तो आप देखेंगे बीसी को √3 से गुना करेंगे तो 3 बीसी हो जाएगा, बराबर 8 को गुना 2 से करेंगे तो 16, केवल बीसी चाहिए, तो आप देखेंगे 16 और √3 नीचे चला जाएगा। वही सेम कहानी कि √3 को हम नीचे नहीं रख सकते, तो फिर इसको √3 और √3 से हम गुना करेंगे, तो हमारे पास BC बराबर 16 √3 से एक अंडरूट हट जाएगा और केवल नीचे कितना आ जाएगा 3, यानी BC का मान हमारे पास कितना आ गया 16 √3/3। अब हम कह सकते हैं कि 16 √3/3 BC का मान है, तो टोटल ED की लंबाई हमारे पास AC प्लस BC की लंबाई, यानी AD बराबर हम लिख सकते हैं AC 8 √3/3 प्लस BC 16 √3/3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब आ जाएगा 24 √3 और अपॉन 3, यानी टोटल पीड की जो लंबाई ED हमारे पास होगी वो कितनी हो जाएगी 24 √3/3। आप चाहे तो इसको इससे काट सकते हैं, तो ED बराबर हमारे पास आ जाएगा 8 √3, यानी हमारे पास ED की जो लंबाई आएगी प्यारे बच्चों वो कितनी आएगी 8 √3।